हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज इंडिया में। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड और मुकेश अंबानी जी के बारे में। कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि मुकेश अंबानी वर्ल्ड के 6th रिचेस्ट मैन बन गए थे, लेकिन उस न्यूज़ के 2 दिन बाद एक और न्यूज़ आती है। गूगल ने बहुत भारी इन्वेस्टमेंट कर दी है रिलायंस जियो में, जिससे मुकेश अंबानी वर्ल्ड के 5th रिचेस्ट मैन बन गए। फिर अब ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स की रिपोर्ट रिलीज़ होने के बाद ये पता चला कि मुकेश अंबानी वर्ल्ड के 4th रिचेस्ट मैन बन गए हैं। मुकेश अंबानी जी वर्ल्ड रिचेस्ट मैन की लिस्ट में 11th पोजीशन पर थे। लॉकडाउन के इस बुरे वक्त में मुकेश अंबानी ने कैसे इतने दिग्गज बिलियनर्स को पछाड़कर अपनी जगह 4th पोजीशन पर बनाई, तो यही जानेंगे आज हम इस वीडियो में। आखिर मुकेश अंबानी इतने अमीर बने कैसे, और अगर मुकेश अंबानी 4th पोजीशन पर है तो 3rd, 2nd और 1st पोजीशन पर कौन है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आखिर तक ज़रूर देखना इस वीडियो को। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और बगल वाले बेल आइकन को भी ऑन कर देना। सबसे पहले ये जानते हैं मुकेश अंबानी का बिजनेस एम्पायर कितना बड़ा है और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ कौन कौन से बिजनेस सेक्टर में है। वैसे तो रिलायंस का मेन बिजनेस पेट्रोकेमिकल्स का है, लेकिन आने वाले वक्त में फ्यूल ख़त्म होने वाला है, इसलिए रिलायंस खुद को दूसरे सेक्टर्स में भी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो पेट्रोकेमिकल्स के अलावा रिलायंस की 158 सब्सिडरी कंपनीज़ है और 7 एसोसिएट कंपनीज़ है, जिनमें से कुछ 10 मेजर सब्सिडरीज और एसोसिएट कंपनीज़ है, जैसे नंबर 1 जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड। रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड का मेजॉरिटी ओनर है। नंबर 2 रिलायंस रिटेल। जितने भी रिलायंस के रिटेल्स है सारे के सारे इसी में आते हैं, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। नंबर 3 रिलायंस लाइफ साइंसेस। ये कंपनी मेडिकल प्लांट और इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी पर काम करती है, जिसमें बहुत कुछ आता है, जैसे फार्मास्यूटिकल्स, बायोफ्यूल्स, क्लिनिकल रिसर्च सर्विसेज वगैरह वगैरह। नंबर 4 रिलायंस लॉजिस्टिक्स। ये कंपनी इन्वॉल्व है ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट्स में। नंबर 5 रिलायंस सोलार। ये कंपनी बहुत वाइड रेंज में सोलार प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे सोलार वाटर प्यूरिफिकेशन, सोलार रेफ्रिजरेशन सिस्टम, सोलार एयर कंडीशनर्स वगैरह वगैरह। नंबर 6 रैली कॉर्ड। ये एक कॉर्ड ब्लड बैंकिंग सर्विस कंपनी है, जिसे रिलायंस ओन करता है। नंबर 7 रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड। ये एक ब्रॉडबैंड सर्विस कंपनी है, जिसके पास 4G लाइसेंस है पूरे इंडिया में ऑपरेट करने का। ये कंपनी अपने पुराने नाम से फेमस है, इन्फोटेल ब्रॉडबैंड। नंबर 8 LYF। ये कंपनी भी रिलायंस के अंडर आता है, जिसमें 4G अनेबल्ड LTE डिवाइसेस बनते हैं। नंबर 9 नेटवर्क 18। ये एक मास मीडिया कंपनी है और ये कंपनी 2 मास मीडिया कंपनीज के साथ ऑपरेट करती है, A+E नेटवर्क्स और वायाकॉम, जिसके अंडर चैनल्स चलते हैं जैसे हिस्ट्री टीवी 18, वायाकॉम 18 और ETV नेटवर्क। नंबर 10 रिलायंस इरोज प्रोडक्शन LLP। ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी है रिलायंस और इरोज इंटरनेशनल के बीच, जिसमें इंडियन फिल्म प्रोड्यूस होती है, यूजुअली बॉलीवुड फिल्म्स। ये सब के अलावा रिलायंस अर्बन लैडर और मिल्क बास्केट में भारी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ये कंफर्म नहीं है, पर मोस्टली चांसेस है। अर्बन लैडर फर्नीचर बिजनेस में है और मिल्क बास्केट ग्रोसरीज में। आप सोच रहे होंगे रिलायंस हर एक सेक्टर को कवर कर रहा है, तो जी हाँ, बात बिल्कुल सही है। अब आते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट पर, मुकेश अंबानी इतने अमीर कैसे बने। तो रिलायंस के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स आउट हुए हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2021 फर्स्ट क्वार्टर में रिलायंस इंडस्ट्रीज को 13,248 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। मतलब पिछले साल इसी क्वार्टर के मुकाबले कंपनी का प्रॉफिट 30.6% से बढ़ गया है। पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी को 10,141 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। इधर तक तो सब कुछ ठीक दिख रहा है, लेकिन जैसे दिख रहा है वैसा नहीं है। अगर आप रिलायंस का रेवेन्यू देखोगे तो फर्स्ट क्वार्टर में 1,09,29 करोड़ रहा है और पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 1,74,087 करोड़ था। मतलब ईयर ऑन ईयर कंपनी का रेवेन्यू 42% से डाउन हुआ है। तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, अगर इस साल का रेवेन्यू कम है तो प्रॉफिट पिछले साल से ज़्यादा कैसे। चलिए इस बात को समझते हैं। रेवेन्यू 42% से गिर गया है और प्रॉफिट 30.6% से बढ़ गया है पिछले साल के कंपेयर में। इसके पीछे मेन रीज़न है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के एक्सेप्शनल गेन का। यूनाइटेड किंगडम बेस्ड एक ऑयल कंपनी है
BP PLC, इस कंपनी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के 1400 पेट्रोल पंप और 31 एविएशन फ्यूल स्टेशंस का 49% स्टेक्स रिलायंस इंडस्ट्रीज से खरीद लिया है 4,966 करोड़ में। इसके बाद BP PLC और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक जॉइंट वेंचर शुरू किया है जिसका नाम है रिलायंस BP मोबिलिटी लिमिटेड। इस जॉइंट वेंचर के अंडर ये दोनों कंपनीज ये सारे पेट्रोल पंप्स चलाएंगे। इस डील से रिलायंस इंडस्ट्रीज को करीब 4,966 करोड़ का एक्सेप्शनल गेन हुआ है और इसी वजह से हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब ये जो एक्सेप्शनल गेन है एक्चुअली ये एक वन टाइम गेन है। अगर हम रिलायंस के प्रॉफिट में से एक्सेप्शनल गेन को निकाल दे तो नेट प्रॉफिट 8,282 करोड़ का हुआ है। यही नेट प्रॉफिट पिछले साल 10,141 करोड़ था और इस साल 22% से गिर गया है। इस साल रिलायंस ने एक चीज़ अगर कुछ अच्छे से मैनेज की है तो वो है कंपनी का एक्सपेंडिचर। पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर में एक्सपेंडिचर था 1,50,858 करोड़ और इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में एक्सपेंडिचर है 87,406 करोड़ जो 42% से कम हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब रिलायंस के रिवेन्यू सोर्सेस की बात करते हैं तो पेट्रोकेमिकल सेगमेंट से शुरू करते हैं। इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में रिवेन्यू रहा है 25,192 करोड़ जो पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर के कंपेयर में 33% से गिर गया है। ऑयल एंड गैस सेक्टर का रिवेन्यू इस साल के क्वार्टर में 506 करोड़ है। अगर इसे पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर रिवेन्यू से कंपेयर करें तो ये 45% से गिर गया है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से प्रोडक्शन बहुत कम हुआ है। अब रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग की बात करते हैं। इस सेक्टर में इस साल रिवेन्यू रहा है 46,642 करोड़। अगर इसे पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर रिवेन्यू से कंपेयर करें तो ये रिवेन्यू 54% से गिर गया है। अब मीडिया बिजनेस की बात करते हैं। ये सेगमेंट भी कोरोना पेंडेमिक से नहीं बच पाया। इसका इस साल का फर्स्ट क्वार्टर का रिवेन्यू है 807 करोड़ जो कि पिछले साल के कंपेयर में 35% से गिरा है। अब रिलायंस रिटेल की बात करते हैं। इस सेक्टर का इस साल के फर्स्ट क्वार्टर का रिवेन्यू है 31,633 करोड़। अगर पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर के रिवेन्यू से कंपेयर करें तो ये सेक्टर भी 17% से गिर गया है। अब फाइनली बात करते हैं रिलायंस जियो की। तो इस सेगमेंट का इस साल के फर्स्ट क्वार्टर का रिवेन्यू है 16,557 करोड़। अगर इसे पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर के रिवेन्यू से कंपेयर करें तो ये 33.7% से बढ़ गया है। अगर देखा जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में इसी सेगमेंट ने बहुत बढ़िया ग्रोथ दिखाई है। जियो का लास्ट ईयर का प्रॉफिट 891 करोड़ था। इस साल का प्रॉफिट 2,520 करोड़ है जो 183% से बढ़ा है। ये सारा एनालिसिस देखकर आप लोगों को लग रहा होगा सिर्फ जियो सेगमेंट छोड़कर बाकी रिलायंस के किसी भी सेगमेंट ने इस साल फर्स्ट क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। तो मुकेश अंबानी जी इतने अमीर बने कैसे? तो इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कई सारे इन्वेस्टर्स जैसे फेसबुक, गूगल, KKR और भी है, इन इन्वेस्टर्स से 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का फंड रेज किया है जिससे अब ये कंपनी डेब्ट फ्री बन गई है। इस कंपनी पर अब कोई कर्ज नहीं है। इतनी बड़ी कंपनी का डेब्ट फ्री बनना दोस्तों एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो मुकेश अंबानी जी ने 4th पोजीशन के बर्नार्ड आर्नोल्ड को हटाकर अपनी जगह बनाई है। इस वक्त 5th पोजीशन के बर्नार्ड आर्नोल्ड का नेटवर्थ है 80.2 बिलियन US डॉलर्स। बर्नार्ड आर्नोल्ड को इस साल बहुत नुकसान हुआ है। और 4th पोजीशन पर है मुकेश अंबानी जी जिनका इस वक्त करंट नेटवर्थ है 80.6 बिलियन US डॉलर्स। इस साल 2020 में मुकेश अंबानी जी को रिलायंस के नेट प्रॉफिट से, एक्सेप्शनल गेन से और हैवी फंडिंग से सब मिलाकर 22 बिलियन US डॉलर्स का फ़ायदा हुआ है। और 3rd पोजीशन पर है फेसबुक के मार्क ज़करबर्ग जिनका करंट नेटवर्थ है 102 बिलियन US डॉलर्स। इस साल मार्क ज़करबर्ग को 23 बिलियन US डॉलर्स का फ़ायदा हुआ है। और 2nd पोजीशन पर है बिल गेट्स जिनका करंट नेटवर्थ है 121 बिलियन US डॉलर्स। इस साल बिल गेट्स को 7.5 बिलियन US डॉलर्स का फ़ायदा हुआ है। और 1st पोजीशन पर है अमेज़ॉन के जेफ बेजोस जिनका इस वक्त करंट नेटवर्थ है 187 बिलियन US डॉलर्स। जेफ बेजोस को इस साल 72 बिलियन US डॉलर्स का फ़ायदा हुआ है। अब लग रहा है 200 बिलियन डॉलर्स के क्लब में जाने वाले जेफ बेजोस पहले व्यक्ति बनेंगे। दोस्तों इंडियन बिलियनियर्स में से वर्ल्ड के टॉप 10 लिस्ट में आज तक किसी इंडियन का नाम नहीं आया था।
तो हर एक इंडियन के लिए ये प्राउड की बात है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये केस स्टडी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि मेरे आने वाले ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना। गुड बाय।